क्या तुम अपने बूढ़ों को, अपने शांतनु को मुजरिम समझती हो? तुम्हें क्या लगता है तुमने जो किया उसके बाद मुझे क्या समझना चाहिए? पहले तुमने अपने भाई का खून किया, उसके बाद खुद को सरेंडर करने के बजाय तुम कानून से भागते रहे। ऐसी हालत में एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए और क्या समझना चाहिए शान? नहीं, मैंने सरेंडर नहीं किया क्योंकि तुमने मुझे ऐसा करने को कहा। तुमने मुझसे कहा कि मुझे भाग जाना चाहिए। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। दूसरी बार मुझे पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का मौका मिला था। खुशी से मैं सबको सरप्राइज देने वाली थी। सोचा था मैं ये न्यूज़ दूंगी तो तुम सच में खुशी से पागल हो जाओगे। और क्या किया तुमने? उसके बदले मुझे दिल दहला देने वाला झटका दिया, अपने भाई रिदौल का खून करके। तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हें बताया था ना कि रिदौल नाटक कर रहा है। मैंने तुम्हें बताया था कि नहीं बताया था? और मैंने भी तुमसे कहा था कि पीछे हट जाओ, उसे छोड़ दो, पर तुमने मेरी बात मानी नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम ये कर क्या रही हो? हाँ? करना क्या चाहती हो तुम? तुमने अपनी इतनी बड़ी असलियत छुपाई मुझसे, अब मैं शांतनु से। मेरे पीठ के पीछे तुम पुलिस ऑफिसर भी बन गई और अपनी निष्ठा और अपनी ईमानदारी दिखाने के चक्कर में तुमने मुझे अरेस्ट कर लिया। क्यों? अब और क्या करना चाहती हो? करना क्या चाहती हो? क्या हासिल क्या हो रहा है तुम्हें? देख क्या रही हो? देख क्या रही हो? मैंने बोला था ना तुमसे कि ये एक एक्सीडेंट था। बस करो शान, चिल्लाने से रिदौल का मर्डर एक्सीडेंट नहीं बन जाने वाला। हर वक्त एक्सीडेंट नहीं हो सकता ना एक ही इंसान से। अगर तुम्हें पता था, तुम्हें यकीन था कि रिदौल नाटक कर रहा है, तो फिर उसे वहां ले जाने का क्या मकसद था? क्यों उसे व्हीलचेयर पर बिठाकर पहाड़ी पर ले गए थे? मैं उसके मुंह से सच निकलवाना चाहता था, इसलिए मैं उसे वहां लेकर गया था ताकि मैं उसे डरा सकूं और उसके मुंह से सच निकलवा सकूं, बस। अगर सच निकलवाना ही था तो ये तो तुम घर पे भी कर सकते थे, सबके सामने भी कर सकते थे। सीधा साधा मर्डर केस है, इसे कैसे इनकार कर सकते हो तुम? गलत इल्जाम लगा रही हो तुम कुछ की। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा। ये मत भूलो कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर का हाथ पकड़ना कानूनन जुर्म है। छोड़ो आप। नहीं छोड़ूंगा। शान, मैं कहती हूँ छोड़ दो। मैंने कहा छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मैडम, मैं हाथ छोड़ो। क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या वाकई पुचकी को लगता है कि उसका शांतनु, उसका बूढ़ो ऐसा कुछ कर सकता है? मैं ये सवाल अपनी पुचकी से कर रहा हूं और मैं उसके मुंह से जवाब सुनना चाहता हूं। बोलो। बोलो पुचकी। पुचकी मेरी तरफ देखो। पुचकी मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो और बोलो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी कोई हरकत कर सकता हूं? बोलो। एक क्रिमिनल हो, एक कातिल हो।
आओ मैं दिखाता हूँ कि मैं अपने प्यारे दोस्तों के लिए क्या क्या लाया हूँ। आ जाओ। कौन है जो बच्चों को इतने सारे गिफ्ट्स दे रहा है? जरूर कोई भला इंसान होगा जो मासूम गरीब बच्चों के चेहरे पर खुशी ला रहा है, स्माइल ला रहा है। हे दुर्गा माँ, इन मासूमों के चेहरे पर खुशी लाने वाले की जिंदगी में ढेर सारी खुशियां थी। जवाब नहीं है तेरा बेटा, तू वाकई में लाजवाब है। सारे लोग अपनी अय्यासी को पूरा करने के लिए काले धंधे को करते हैं, लेकिन तू इन बच्चों की भलाई के लिए, इन्हें पैसे देने के लिए पैसा कमाता है। वाकई में इन मासूम बच्चों की मुस्कुराहट के लिए तूने इतने सारे पैसे खर्च कर दिए। स्मगलिंग और तस्करी की तो पैसे हैं पठान चाचा, कुछ पैसे अच्छे काम में भी लगा देना चाहिए, दुआ मिलेगी, है ना? और वैसे भी सारे बच्चे बहुत गरीब हैं, समाज से ठुकराए हुए, और मैं उस हर नौजवान की मदद करना चाहता हूँ जिसे उसका प्यार नहीं मिला, जिसका प्यार मुकम्मल नहीं हो पाया। और वैसे भी पठान चाचा, वही तो कामयाबी होगी। सामने वाले को तड़पाने में और परेशान करने का मजा ही कुछ और है। क्या कहूं मैं। बच्चे लोग, तुझे इन बच्चों के साथ देखता हूं तो मुझे तुझमें वही पुराने वाले शांतनु की झलक दिखती है जो पुचकी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। न जाने वो पुराने प्यार भरे दिन कब लौटेंगे। दिलखुश अनाथालय में मजूमदार खानदान ने किया भोग का आयोजन। दुग्गा रे दुग्गा, हमारे घर से किसी ने भोग का आयोजन किया और इस बेटी को नहीं पता। घर के तो सारे लोग घर पर हैं, तो किसने किया होगा ये भोग का आयोजन? इस घर की बहू ने। ये बुढ़िया भी कभी नहीं सुधरेगी। कुछ कहा दादी बुआ आपने? बहू? कौन बहू? अगर आप उस लड़की की बात कर रही हैं जो आप समझ रहे हैं, तो उन्हें आप इज्जत ना ही दें तो बेहतर होगा। ये सब ढोंग करके वो मौजूमदार खानदान की बहू बनना चाहती हैं। सोसाइटी में उन गंदी कलियों की धूल पोंछना चाहती हैं। इज्जत नहीं दे रही हैं, सेल्फिश हैं। इज्जत करवाने के ही काम है उसके, तो फिर उसे इज्जत क्यों ना दूं? आप लोग उसे गुनहगार मानकर बैठे हैं, लेकिन वो बहू होने के हर फर्ज निभा रही है। पिछले 1 साल से बहू होने के सारे फर्ज वो निभाती आ रही है जो घर की बहुएं निभाती है, और वो भी दूर रहकर। कैसा फर्ज? बताइए हमें, कैसा फर्ज? उस लड़की ने हमारे दोनों पोते हमसे छीन लिए। वो आप कुछ भी कर ले, कितने भी जतन कर ले, हमारी नजर में वो हमेशा गुनहगार रहेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। बुआ जी, इस घर में ना सिर्फ आप ही हो जो उसकी गुणगान गाती हो, वरना हम सब उससे नफरत करते हैं। उसके हर फैसले को इस घर के लोगों ने गलत लिए हैं। उसमें उस बेचारी का कोई दोष नहीं है, उसका कोई कसूर ही नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि सही फैसला लेना, कि अस्मिता और हृदय की शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें तबाही लिखी थी। लेकिन उस वक्त आप लोगों ने मेरी बात को गलत साबित किया। हृदय और अस्मिता एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। घर में बहुत कलेश होगा। अपनी किस्मत की करनी का दोष उस पर मत डालो, अभी भी देर नहीं हुई है। और आप लोग ये बात जल्दी से समझ जाओ कि रिश्ते निभाना कोई अस्मिता से सीखे। हे भगवान ने आप लोगों को क्या बहू दी है, लेकिन आप लोग उसकी कदर नहीं कर पाए। अच्छा, आज के बाद नो फाइटिंग, ओके? सॉरी बोलो। सॉरी, सॉरी, सॉरी। गुड।
बच्चे लोग कहाँ हो? हाँ जब बच्चे लोग, चलो अंदर चलो, खेलेंगे, चलो अंदर चलो, कम ऑन, अंदर आ जाओ। आप यहाँ क्या कर रही हैं? नहीं, यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है जिसे आप जेल में बंद करके रख सकती हैं। यहाँ बहुत भोले भाले और ईमानदार लोग बसते हैं। आप जैसे चंट लोगों की ना यहाँ कोई जगह नहीं। दोबारा यहाँ आने की जरूरत मत करना। आउट। क्यों? जरूरत तो आपने भी की ना यहाँ आने की। आप तो चंड से भी एक कदम आगे है ना? क्रिमिनल है आप। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह, वन सेकंड, आई गॉट इट। शायद पुण्य कमाने आए होंगे, है ना? राइट? कितने भी अच्छे काम क्यों ना कर लो शांतनु मौजूमदार, पाप तो आपके कभी नहीं धुलने वाले। गेट इट? आफतों के परिंदे इशकज़ादे दिल उड़ा देंगे खुर से इशकज़ादे। Get oh wow, this. चलो घुमाओ। Wow. कौन है वहां? कौन है वहां? बाहर निकलो। मैंने कहा बाहर निकलो। कौन हो तुम? मेरा पीछा क्यों कर रही हो? शक्ल दिखाओ अपनी, दिखाओ। अब आप ठीक है? अभी आप वो पुलिस स्टेशन में आई थी। आई एम सॉरी, वो सर ने ना मुझे जरूरी काम से बाहर भेज दिया था, मेरे दिमाग से ही निकल गया। बताइए ना क्या बात है। मेरा नाम रुचि है, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे आप ठीक है ना? आंखें खोलिए।
चाहे तुम कुछ भी कर लो, ज्यादा से ना तुमको ना नीलांबर को कुछ नहीं मिलेगा। ये मैं तुमको आखिरी बार समझा रहा हूँ। तो वारिस बचा कौन है इस मजूमदार खानदान में नीलू के अलावा? और अगर आप चाहते हैं कि नीलांबर इस बिजनेस को ढंग से संभाले तो आपको उसके हाथ में पावर देनी होगी, तब जाके आपके डूबे हुए बिजनेस को वो आगे बढ़ा पाएगा। हमें समझाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है क्या करना है क्या नहीं। तुमसे नहीं समझना हमें। हृदय, हमें ना जाने क्यों ये एहसास हो रहा है कि हमारा हृदय कहीं आसपास है। हृदय, निवेदिता, मैं देखती हूँ। आप क्या देखेंगी? इस उम्र में आप अपने आप को संभालिए। हैं पागलों की डॉक्टर है क्यों, जो पागल को जाके संभालेंगे? मैं देखती हूँ, सब पागल भरे हैं यहाँ। अस्मिता, इसे भी नहीं अपनाएंगी आप? ये हृदय की आखिरी निशानी है। आप अगर मुझे घर आने नहीं देंगी तो ठीक है, पर आप अपनी पोती को भी इस घर के अंदर नहीं आने देंगी। पोती? अगर हृदय इनके असली पिता है तो माँ आप एक मिनट। दुग्गा रे दुग्गा, 2 टके की लड़की और फिर से नए नाटक। पागल दिख रहे हैं हम सब यहाँ पे। बकवास कर रही है। कौन सी हृदय की बेटी? चल उठाइए पोटलियां, निकल यहाँ से। बस कीजिए, मैं आपसे बात नहीं कर रही। हृदय की आखिरी निशानी है, होती है आपकी। एक बार इसे अपने गोद में तो ले लीजिए, आपको एहसास होगा। आपका दिल ना आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। नहीं नहीं भाभी, इसे मत छूना। यह अस्मिता के हाथ में बच्चा किसका है?
सॉरी हृदय, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई, पर तुम्हारी बेटी को मैंने बचा लिया। ये देखो, ये तुम्हारे पापा है, देखो ना, मैं नक्श एकदम सेम है ना। अस्मिता और हृदय की बेटी। आज इससे की उंगली पकड़कर घर वापस लौटी हूँ। ऐसा लगा जैसे शान यहाँ पर आया था। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए। ये नहीं हो सकता है, और पुचकी का बच्चा। नहीं नहीं, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। पुचकी नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। मैं जानती हूँ मैं झूठ बोल रही हूँ, हाँ नहीं हूँ मैं इस बच्चे की माँ, पर मैं ये भी जानती हूँ कि इस झूठ के पीछे की वजह, इसके पीछे की मजबूरी को दुर्गा माँ समझेंगी और मुझे माफ कर देंगी। यही नहीं, इस बच्चे को बचाने के लिए अगर मुझे 1000 झूठ भी बोलने पड़े ना तो मैं बोलूंगी, और तब भी दुर्गा माँ मुझे माफ कर देंगी। इस बेसहारा, इस मासूम सी जान को मैं चील कौवों के बीच अकेला नहीं छोड़ सकती, वरना ये लोग उसे देखते ही उसे नोचने की फिराक में लग जाएंगे। मैं ऐसा उन्हें नहीं दे सकती। दुनिया की नजरों में मैं इसकी रक्षक बनकर रहूंगी, इसे इसका हक दिलवा कर रहूंगी, किसी भी तरह से इसे इसके हक से महरूम नहीं होने दूंगी। मैं नहीं चाहती इस दुनिया में शांति और पुचकी की कहानी फिर से दोहराई जाए। जिंदगी में जो पाना था उसके लिए तुमने सब कुछ किया, मेरा सब कुछ छीन कर, मेरा परिवार, मेरा नाम, मेरा दिल, सब कुछ छीन लिया तुमने, सब कुछ तहस नहस कर दिया ताकि तुम वो सब कुछ पा सको जो तुम्हें चाहिए था। मजूमदार खानदान का नाम, उसकी इज्जत, उसका पैसा, उसके ऐशो आराम, उसका रुतबा, यही सब तो चाहिए था तुम्हें। घर दिखाया तुमने पुचकी, तुम्हें जो चाहिए था वो सब कुछ हासिल कर लिया तुमने। नफरत की दीवार खड़ी कर दी मेरे और उनके बीच और खुद वहां जाकर बैठ गई। कैसे पुचकी, इस हद तक तुम कैसे गिर सकती हो? मेरा असली परिवार मौसुमदार, वहाँ सर, पापा है, मम्मी है, जूनियर है, चाचू है, पीशी है, सब तो है। I hate you, स्मिता। I hate you। तुमने मुझे एक क्रिमिनल बना दिया। जब मैं तुम्हारे प्यार में पागलों की तरह दूसरे लोगों से लड़ रहा था, उस टाइम तुम बंद दरवाजे के पीछे हृदय के साथ बच्चा पैदा करने में बिजी थी। मेरी भावनाओं का गंदा मजाक बना रही थी तुम। कमाल के खिलाड़ी निकली तुम, वाह सुपर, क्या कमाल का खेल खेला है यार। इस बात पे तुम्हारे लिए तालियां तो बनती हैं, तालियां। I hate you, hate you, hate you। लेकिन अब मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा, वादा है मेरा। जैसे तुमने मुझसे वो सारी चीजें छीनी है, मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा। मैं दुनिया में तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगी।
तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगी। अब आगे आगे देखती जाओ अस्मिता को मैं क्या करता। तुम्हारी जिंदगी को बद से बदतर ना बना दिया ना तो क्या, तुम्हारे किए की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी और इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी ना जो तुमने सपने में भी नहीं सोची होगी।